धन्यवाद। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज विश्व पृथ्वी दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है और आवर पावर आवर प्लैनेट जो थीम है उस पर विश्व पृथ्वी दिवस को मनाया गया है पूरे विश्व भर में। और उसी के उपलक्ष्य में हमारे छात्रावास में एक पोस्टर प्रेजेंटेशन की प्रतियोगिता रखी गई। सबसे बड़ी बात है कि आज के बीच में ही हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI और GSI खान मंत्रालय भारत सरकार की एक संस्था है और आज उसके भूवैज्ञानिक जो हमारे जूनियर भी हैं श्री अमन कुमार जी का सबसे पहले न्यूटन हाउस छात्रावास की तरफ से हम तालियों के साथ स्वागत करना चाहते हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अमन जो हैं उन्होंने जो अपनी BSc की थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी जो मास्टर्स की वो IIT बॉम्बे से की और फिर UPSC के पेपर को क्वालिफाई करके वो भारत सरकार के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक के रूप में अभी कार्यरत हैं और पटना ऑफिस में कार्यरत हैं और बहुत बेहतरीन काम भी कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत मतलब कहिए कि बहुत अच्छी बात है कि आज आप हमारे बीच में हैं, हमारा जूनियर हमारे साथ है और आज आपका जो भी पोस्टर प्रेजेंटेशन है उसका जो भी मूल्यांकन है वो सही करेंगे। और ये जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि आज विश्व पृथ्वी दिवस 2026 मनाया जा रहा है। आज का थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट, ठीक है। और यहाँ पर आज बहुत सारे जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जैसा मैं देख रहा था। और ये चीज़ हमेशा आप लोग जैसे फिजिक्स के भी है, मैथ्स के भी है, तो नेचुरल साइंस के अंदर ये आता है। और आज ये समझना चाहिए और एक प्रेरणा लेना चाहिए कि हम लोग को इस नॉलेज के अनुसार हम लोग को साइंस के थ्रू, एक्शन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू हमारे पृथ्वी की प्रोटेक्शन के लिए और हमारे पृथ्वी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना है। ओके, थैंक यू सर। और आप सभी को ये बता देते हैं कि आप लोग का जो मूल्यांकन होगा वो 2 पैरामीटर पे हो रहा है, एक हो रहा है कंटेंट, दूसरा हो रहा है प्रेजेंटेशन। दोनों को बराबर मार्क्स मिला है और जिसका अधिक मार्क्स होगा उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में प्राइज मिलेगा। जो भी प्रेजेंटेशन देगा सबसे पहले अपना नाम बताइए और डिपार्टमेंट का छात्र हूँ, 25 से 29 स्टैंड करो। जैसा कि हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है, तो इसमें मैंने एक पोस्टर बनाया जिसमें मैंने लेफ्ट साइड दर्शाया है कि प्रकृति हमारी माँ होती है, जो जिसमें हम लोग रहते हैं वही हमारे पूरा पोषण पालन करती है। और राइट साइड में दर्शाया है कि जैसे डिफॉरेस्टेशन के कारण, वाटर लॉस के कारण कैसे हमारी पृथ्वी बंजर होती जा रही है। वाटर लॉस के कारण हमें वाटर का कंजर्वेशन करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग। प्रियांक कुमार है, मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का छात्र हूँ, सेशन 2025-29। तो ये जो पोस्टर मैंने बनाया है इसमें कि पृथ्वी के 2 पहलू को दिखाया गया है। लेफ्ट साइड दिखाया गया है कि पृथ्वी बहुत ही हरी भरी है जिस कारण से पृथ्वी बहुत ही खुश है, और राइट साइड दिखाया गया है कि पृथ्वी प्रदूषण के कारण अपनी प्राकृतिक सुंदरता को खो दी है जिस कारण से वो बहुत ही दुखी में है। और ये जो हाथ दिख रही है वो ये दर्शाता है कि पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी है, इसको किस तरीके से संरक्षित करना है। तो आज वर्ल्ड अर्थ डे है जिसमें मैंने एक पोस्टर बनाया जिसका थीम है आवर प्लैनेट आवर पावर्स। इसमें मैंने जिसपे कि एक पोस्टर के थ्रू मतलब लोगों को जागरूक करना है कि जैसे Department of BCA. First of all, highlighting created on 22nd April. This is a global event which focuses on how we can protect our environment. And this year, the theme is Our Power and Our Planet. This focus that protecting our environment is not just only the responsibility of a government organization or political leaders, but it also a responsibility of every individual. Now coming to my poster presentation, in center I draw a representation in which I highlight what we have to protect, and for protecting this we have a following method that we should plant more and more trees, which is a major source of oxygen. And मैंने पोस्टर बनाया आवर पावर आवर प्लैनेट के लिए, और मैंने इसमें पेड़ बिल्कुल दिखाया है।
सर जैसे कि हम लोग आज जानते हैं कि आज 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया है। तो सबसे पहले यहाँ ये बात आता है कि हम आज ही वर्ल्ड अर्थ डे क्यों मनाते हैं। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया जहाँ पे 1969 में एक तेल रिसाव के कारण वहाँ पे एक समुद्र बहुत ही प्रदूषित हो गया था, जहाँ पे लगभग 30 से 40 लाख कंटेनर वहाँ पे तेल रिसाव हो गया था उसमें, जिसमें वाटर जिसके कारण वहाँ पे काला हो गया था चिपचिपा तेल के कारण। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम बारिश कुमार, मैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, फर्स्ट ईयर। जैसे जानते हैं आज 22 अप्रैल है, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। जनरली हमें अवेयर किया जाता है कि हमें अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को कम इमिशन करना, और हमें अपने अर्थ को यूज़ करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके। सर 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, जब जिस प्रकार से लोगों में जागरूक फैलाकर किस प्रकार से इकोसिस्टम आज में अच्छे हो रहे हैं। और इस 2026 का जो थीम है आवर पावर आवर प्लेनेट, इसका फोकस है सर कि 2030 तक जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है उसको 3 गुना बढ़ाया जाए। और वो किस रूप में बढ़ाया जाएगा, तो जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, काफ़ी ऊर्जा। सर नमस्ते, मेरा नाम उदय वर्मा है और मैं द्वितीय वर्ष फिजिक्स डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। सर इस बार के वर्ल्ड डे में जो हमारा थीम है हमारा पृथ्वी और हमारी शक्ति, इसी के साथ मैं शुरुआत करूँगा कि हमारी पृथ्वी हमारी शक्ति है। हमारा कहीं ना कहीं वो पृथ्वी की ही नींव है, लेकिन जब हमें पृथ्वी सब कुछ देती है तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जिस तरीके से हम अपना देखभाल करते हैं, अपने घर का देखभाल करते हैं, इस तरीके से हमारे कुछ एक्शन ऐसे होने चाहिए जो इस पृथ्वी को भी दे। लेकिन आज की हमारी जो हालत है कि पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसका टेम्परेचर दिन बाय दिन बढ़ रहा है। जिस तरीके से हम लोग अभी महसूस करते हैं कि हम लोग के सीजन में बटे हुए थे पृथ्वी, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग गर्मी महसूस करते हैं। इसका मतलब हीट ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे पृथ्वी में। दूसरी चीज़ की पानी जो बेसिक नीड है हमारा, वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है हमारे एक्टिविटीज़ के कारण, अर्बनाइजेशन की वजह से या फिर अवेयरनेस नहीं होने की वजह से। तो इस पोस्टर के जरिए मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम लोग अनअवेयर हो रहे हैं या फिर उन चीज़ों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहे हैं जो कि पृथ्वी के लिए है। बस अपनी बढ़ोतरी को देख रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं सर। और दूसरी चीज़ कि अगर हम लोग अपने पृथ्वी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर जो जनरेशन है वो इसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी और बहुत लंबे समय तक हम लोग पृथ्वी में नहीं रह पाएंगे। और अभी मेरा नाम कुमार, मैं आज अर्थ डे है जिसका थीम है आवर पावर और आवर प्लेनेट। इस फिगर में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो फिगर है ये अर्थ डे का संकेत है। इस फिगर में हरियाली का प्रतीक है और ये जो हाथ दिखाए गए यहाँ पे, ये हाथ पे जो मतलब ये जो जिम्मेदारी है या अर्थ डे पर कुछ भी है, ये सब हमारे हाथों में है। सर जिस फिगर आपको सर ये फिगर दिखाना चाहता है कि अभी पृथ्वी अच्छा है क्योंकि अभी हम लोग पास प्लांट है, लेकिन दिन ब दिन ये हो रहा है कि हम लोग प्लांट काटते जा रहे हैं, जिसके चलते हम लोग का जो पृथ्वी है दिन ब दिन घटते जा रहा है, इसका लाइफ स्पैन जीवन इसका कम होते जा रहा है। तो सर ये पृथ्वी दिखाना चाहती है कि इसके पास अब उतना टाइम नहीं रहा, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन इतना कचरा कर रहे हैं, इतना मतलब कि गंदा कर रहे हैं अपने पृथ्वी को। ये पृथ्वी अब उस टाइप रहा नहीं, इसलिए अब पृथ्वी ये दिखाना चाहती है कि अब ये सब दूर है। और ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये पैसिफिक ओशन का है और ये सब कॉन्टिनेंट है और ये ओशनिक क्रस्ट है। सब पहले हम इस पोस्टर में मैंने कंपेयर किया है शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में जो सोच है अब कंजर्वेशन को लेकर। सब पहले से मैं ये दिखाया हूँ कि एक अर्थ का पृथ्वी बचाओ सम्मेलन हो रहा है, जहाँ पर प्लास्टिक का एक फ्रेम लगा हुआ है, प्लास्टिक का एक बैनर लगा हुआ है, प्लास्टिक का एक माइक लगा हुआ है। उसमें विभिन्न कॉलेजों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि प्लास्टिक का उपयोग बंद करना हमारा धर्म होना चाहिए। तो सब प्लास्टिक की चीज़ों को उपयोग करते हुए ये कहना, ये उनके डबल स्टैंडर्ड्स को दर्शाता है। दूसरे से मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि एक पर्यावरण मंत्री हैं जो भारतीय विभाग के हैं, उनको जब ज़मीन की ज़रूरत होती है तो वो कहते हैं कि लैंडफिल वाली ज़मीन ले लो, सस्ती है।
आमतौर पर ये देखा जाता है कि सर जहाँ कूड़ा और कचरा फील किया जाता है वो जमीन आमतौर पर सस्ती होती है। तो ये भी मंत्रालयों के मंत्री जो कि इन कंजर्वेशन मेथड्स का नेतृत्व कर रहे हैं उनके डबल स्टैंडर्ड्स का दर्शाता है। दूसरी जगह मैंने गाँव को दिखाना चाह रहा हूँ। मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर सर। आज का मतलब थीम है कि आवर पावर आवर प्लानिट। सर इसका आज 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। ये सबसे पहले 1970 में नेल्सन जेडॉट के द्वारा मनाया गया था। फर्स्ट ईयर का छात्र आज का जो थीम है आवर पावर आवर प्लानिट से दर्शाया कि जो मेरा पृथ्वी का जिम्मेदारी विश्व का जो जिम्मेदारी है वो मेरे हाथों में है। मैंने इस फिगर में दो भाग को दिखाया। पहला भाग है कि इसमें शुद्ध जल है, स्वच्छ वातावरण है, इसमें हरियालियाँ है, सब चीज़ें स्वच्छ है। दूसरे भाग को दिखाया कि यहाँ में प्रदूषण है, स्वच्छ गंदी मिट्टी आज वर्ल्ड अर्थ डे जो प्रत्येक साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले गैलोर नीति के द्वारा किया गया Sir, as you know, today is Earth Day. So, sir, I have mentioned some slogans and try to learn that how we are polluting our Earth. That is our responsibility to maintain our dignity of Earth and how it is beyond time and above million years ago. So, due to our activities, we are polluting our earth like air pollution, water pollution, chemical and gases. कुछ चीज़ सीखने की है कि जब भी आप लोग प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, अपना परिचय देते हैं और जो भी आपके रिलेशन देने आए हैं उनको एक गुड विश करते हैं। फिर दूसरा चीज़ अब होता है जब भी आपको एक प्रेजेंटेशन देना है तो आपका जो थीम होती है थीम को पकड़ के रखना होता है। जैसे आवर पावर आवर प्लानिट, आपकी जो भी चीज़ है वो उसी के ही इर्द गिर्द होनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई चीज़ होनी चाहिए और फिर जाके आप उसके बारे में एक्सप्लेन करें। जैसे अर्थ डे क्यों मनाया जाता है, किसने शुरू किया, कब किया, कैसे किया, क्यों किया, फिर उसके बाद उसकी अच्छा ही था। और जो भी 19 में जैसा सर बताए उस चीज़ को आप अगली बार ध्यान रखिएगा। और बाकी ऐसा बस किया जिसे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं मिला, उसका प्रेजेंटेशन पूरी ख़राब है। उनका भी अच्छा था लेकिन जो अभी थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हैं 19 से 20 हो सकता है। तो थर्ड नंबर पे है गौतम, सेकंड पे आदित्य, फर्स्ट पे उदय। बाकी सभी का प्रेजेंटेशन भी अच्छा था और आगे और अच्छा करें जैसे सर ने गाइड किया तो उस बेसिस पर। आशा करते हैं कि सबको खोटी मिल गई होगी, गर्म नहीं हुई होगी। सबको मिली कि नहीं मिली? ठीक है। और ये यहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कि इसे उखाड़ दो वो कर दो, ये यहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। और अगर इसमें से एक भी उखड़ा तो निवेश आंधी में उखड़ जाए। पिछला बार आंधी में उखड़ा नहीं तो उखाड़ दिया नहीं याद